नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, दाराश प्रोग्राम में हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको नए गुलकारों से, नए मौसीकारों से, नए साजिंदों से मुतारफ़ करवाएं। इसी को काविश में आज हमारे दरमियान खुदा के अजीम खादम परस्तार भाई मौज़म अयूब मौजूद हैं। यकीनन आप जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनसे वाकिफ़ हैं, तो आए उनसे मिलते हैं और उनकी गवाही को जानते हैं। भाई मौज़म, क्या हाल है आपका? हाँ जी, शुक्र है खुदावन की तारीफ़ हो। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपने कीमती वक्त को निकाला और आप आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमारे नाज़रीन आपके मुतल्लिक जानना चाहते हैं, इससे पहले कि हम खुदावन की परस्तिश आपसे सुने, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने फ़न मौसीकी का आगाज़ कैसे किया, कहाँ से सीखा, कैसे इंस्पिरेशन हुई, किस तरह आपने ये सोचा मुझे एक गुलकार बनना है, मुझे एक परस्तार बनना है? स्लॉट बचपन ही से मुझे शौक़ था म्यूज़िक का। हालेलुया। और मेरे नाना वो खिदमत में भी थे, और इसी के साथ साथ मैं FGA चर्च के जो कन्वेंशन FGA ग्राउंड में होती थी वहाँ पे जाता था, और वहाँ पर मैं मास्टर फरोज साहब और अंकल यूसुफ नवाब और काफ़ी भाई नुमान वगैरह ये सब तबला और प्ले करते और गाते, और वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। और 1993 में मैंने इसको बाकायदा सीखना शुरू किया। और हालेलुया जो है खुदावंद ने मुझे तौफीक और फजल अता फरमाया कि मैं जो है खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ सकूं। प्रेज़ गॉड। इसका मतलब है कि आपने बाकायदा तौर पर मौसीकी का आगाज़ किया और इस तरह खुदावंद ने आपको इस मौसीकी के तोड़े को ब्लेस किया और आप आज एक परस्तार हैं। तो हमारे नाज़रीन जो है वो जानना ये चाहते हैं कि आज आप कौन सा गीत पेश करने जा रहे हैं? नंबर 1, ये मेरा बहुत फेवरेट गीत है, आया हूँ तेरी बारगाह में प्रस्तिश के फाटक की राह से। हालेलुया। और ये अर्नेस्ट माइल्स साहब जो से हैं, ये उनके लास्ट सॉन्ग्स में से एक सॉन्ग है, और बहुत कम लोगों ने इसे सुना है। सो वही मैं गीत जो से है वो आपके सामने पेश करने को हूँ, आया हूँ तेरी बारगाह में। हालेलुया। नाज़रीन, आप इस खूबसूरत गीत को खुदा के खादम भाई मौज़म अयूब से सुने और इस गीत से महजूज़ हों और परस्तिश की इन खूबसूरत गीतों का हसीन ताज अपने खुदावंद यीशु मसीह को पहनाएं। आए इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। आया हूँ तेरी बारगाह में प्रस्तिश के फाटक की राह से, प्रस्तिश के फाटक की राह से। तेरी पाक हुजूरी में देखूं तुझे रूबरू, तुझे रूबरू मैं देखूं चेहरा तेरा, और तेरा जलाल सजदे करके ये पुकारूं, इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहीत है। कादिर खुदा इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहीब है। तारीफ के लायक है तू, तारीफ तेरी करूं, प्रस्तिश के लायक है तू, प्रस्तिश में तेरी करूं, इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहीत है। कादिर खुदा इस जगह पे
तेरी हुजूरी मुहिब है। मेरी तमन्ना है तू, तेरी तमन्ना करूं। मेरी तमन्ना है तू, तेरी तमन्ना करूं। मेरी मोहब्बत भी तू, तुझसे मोहब्बत करूं। इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहित है। कादिर खुदा इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहिब है। हालेलुया। वही प्रस्तिश और सिताइश के लायक है। आसमान तले जमीन के ऊपर हमें फक्त एक ही नाम बख्शा गया है और वो नाम यीशु नाम है। जीना है मेरा मसीह, मरना है मेरा नफा। जीना है मेरा मसीह, मरना है मेरा नफा। तू ही है कादिर खुदा, वादों में तू बावफा। इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहित है। कादिर खुदा इस जगह पे तेरी हुजूरी मुहिब है। आइए सब एक आवाज से सब मिलकर कहेंगे हालेलुया। आया हूं तेरी बारगाह में प्रस्तिश के फाटक की राह से। तेरी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। आइए सब कहिए आया हूँ तेरी बारगाह में प्रस्तिश के फाटक की राह से। प्रस्तिश के फाटक की राह से तेरी पाक हुजूरी में देखूं तुझे रूबरू, तुझे रूबरू। मैं देखूं चेहरा तेरा और तेरा जलाल, और तेरा जलाल, और तेरा जलाल। हालेलुया। आया हूँ तेरी राह पे प्रस्तिश के फाटक की राह से। पहले दोस्तों इस खूबसूरत गीत को आपने सुना। हमारे दरमियान खुदा के खादम भाई मौज़म अयूब हैं और आप बहुत से गीतों को इनसे सुनेंगे आज। और इस प्रोग्राम में आज ये आए हैं। भाई मौज़म, आपने बताया कि किस तरह खुदावन ने आपको चुना और प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल किया। मज़ीद आप अपनी इस म्यूज़िकल जर्नी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं।
थैंक यू। 1993 में मैं यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च जो है वहाँ पर जो है परवेज़ खावर साहब होते थे। वो सिखाते थे म्यूज़िक, और हमने क्या करना है कि सेमिनरी के लड़कों के साथ वहीं पर जो है वो चले जाना, और थोड़ा थोड़ा जो है वो वहाँ पर एक शौक़ पैदा हो गया। उसके बाद यूपी चर्च में जो है मैं यूथ में वहीं पे क्वायर में गाता रहा, लेकिन इंसान की एक सेटिस्फेक्शन होती है वो पूरी नहीं होती कि जी मैंने आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और फिर वहाँ पर मजीद साहब को मैं देखता और बहुत अच्छा लगता कि किस तौर से खुदावंद अपने खादिम को वहाँ पर इस्तेमाल कर रहा है। और फिर 1994 में मैं CPA चर्च जो है वो टेम्पल ऑफ गॉड चर्च जो है उसमें वहाँ पर जाना शुरू किया, और वहाँ पर मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता तबला शुरू किया, और फिर आगे बढ़ता चला गया। और फिर जो है एक ऐसा वक्त आया कि जो है खुदावंद ने मुझे जो है वो अपनी प्रस्तिश और सताइश के लिए खड़ा किया। हालेलुया। और साथ साथ हारमोनियम सीखना शुरू किया। पास्टर विल्सन कामरान का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इनकरेज किया, और जो है अपनी जो है चर्च में जो है वो क्वायर को लीड करने के लिए कहा। और इसी तौर से 1996 से बाकायदा खुदावंद की प्रस्तिश और सताइश जो सी है वो मैंने शुरू की, और खुदावंद मुझे आज तक अपनी खिदमत के काम के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। नाज़रीन, मैं और मौज़म हम इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं। और ये मैं और मौज़म जो है हम एक ही कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे, और मौज़म उस वक़्त भी गाते थे और हम खुदावंद की प्रस्तिश इकट्ठे करते भी थे। उसी दौर में मैंने भी मौसीकी का आगाज़ किया था और खुदावंद की प्रस्तिश कर रहा था, और बड़ा मज़ा आता था खुदा के खादमों के साथ बैठ के खुदावंद की हम्द और सताइश और उसकी मदद सराई करना, और बड़ा खूबसूरत दौर था। नाज़रीन जानना चाहते हैं कि आप अगला सॉन्ग कौन सा गाना गाने वाले हैं? अगला सॉन्ग जो है वो है अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे, हर पासे यस्सू दा कमाल असी वेखांगे। और ये गीत जो है मांगा मंडी में एक भाई हैं फयाज आशिक, उन्होंने लिखा और इसे मैंने कंपोज किया, और ये CD में भी जो है वो आ चुका है। बहुत खूबसूरत गीत है, और खुदाम का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो मुझे ये जो है उसने ताकत दी है, हिम्मत दी है कि मैं गीत कंपोज कर सकूँ। नाज़रीन, इस खूबसूरत गीत को खुदा के खादम भाई मौज़म अयूब से सुनते हैं। अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे। जे तू पर्दा ना मेरी हामी, मर जांदा मैं बिच गुलामी, मैं तेरा करम नहीं भुल सकदा, मैनू याद वो वेले रहिंदे ने, अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे। अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे, अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे, हर पासे यस्सू दा कमाल असी वेखांगे, हर पासे यस्सू दा कमाल असी वेखांगे, अरशां ते यस्सू दा जलाल असी वेखांगे। झगड़े लड़ाइयां ते फसाद भी न होवेगा, सारे खुश रहणगे न कोई उथे रोवेगा। झगड़े लड़ाइयां ते फसाद भी न होवेगा, सारे खुश रहणगे न कोई उथे रोवेगा, सारे खुश रहणगे न कोई उथे रोवेगा।
असी वेखांगे कदे भी ना गुस्सा ते मलाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर शांति यसू दा जलाल असी वेखांगे यसू लई दुख जेड़े लोग उठाउणगे अब दी हयाती नाले सुख चैन पाउणगे यसू लई दुख जेड़े लोग उठाउणगे अब दी हयाती नाले सुख चैन पाउणगे अब दी हयाती नाले सुख चैन पाउणगे सारे बेहलां नूं बहाल असी वेखांगे सारे बेहलां नूं बहाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर शांत यसू दा जलाल असी वेखांगे सामने बैठा के गल्लां साडे नाल करेगा अपने जलाल नाल माला माल करेगा सामने बैठा के गल्लां साडे नाल करेगा अपने जलाल नाल माला माल करेगा अपने जलाल नाल माला माल करेगा ओदी खूबसूरती जमाल असी वेखांगे ओदी खूबसूरती जमाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर पासे यसू दा कमाल असी वेखांगे हर शांत यसू दा जलाल असी वेखांगे प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया अरशां ते यसू दा जलाल असी वेखांगे। नाजरीन, यकीनन खुदा यसू मसीह जैसे इस दुनिया से वो गए उसी तरह इसी दुनिया के ऊपर हर आंख उसे देखेगी और हम उसके जलाल को, हम उसकी कुव्वत को दोबारा इसी दुनिया में देखेंगे। खुदा का कलाम ये फरमाता है और यकीनन खुदा अपने वादा के मुताबिक अपनी आमद इसी दुनिया में करेंगे और तब ये दुनिया जो है मुकम्मल तौर पर अपने मंतकी अंजाम की तरफ चली जाएगी। मौज़म, मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने आपको एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ दी है और आप खुदावंद के जलाल के लिए मुख्तलिफ़ जगह ब जगह मुल्क के तूल अर्ज़ में खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद हमारे नाज़रीन को बताएं कि कहाँ कहाँ खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया और फर्दर प्लान्स क्या हैं, मिनिस्ट्री क्या है, किन लोगों के साथ आप मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। क्यों 1996 में डॉक्टर मैरलिन हिकी का क्रूसेड हुआ था लियाकत स्टेडियम में और तकरीबन 4 दिन में 2 लाख से ज़्यादा लोग उसमें आए। वहाँ पर खुदावंद ने ये तौफीक और फजल अता फरमाया कि मैं क्वायर लीड कर सकूं। इसके बाद 1999 में
कराची में डॉक्टर मैलिन का एक और क्रूसेड हुआ और उसमें तकरीबन 5 दिन में 4 लाख से ज़्यादा लोग आए और आखिरी इबादत में, शाम की इबादत, आखिरी इबादत में तकरीबन 1,40,000 लोग थे। ओह प्रेज गॉड। उसके बाद 1999 से तो लेकर इन तमाम इबादत में आपने हाँ जी choir lead- परस्तिश हाँ की जी, खिदमत as choir leader, सरअंजाम दी। choir leader, जी, जी। हालेलुया। हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने खुदावंद Praise the की Lord, इस खूबसूरत परस्तिश को आपके वसीले से सुना और बरकत पाई। Praise the Lord। 1999 से लेकर 2010 तक मेरे ताया जी पास्टर मकबूल गिल, वो बैतनिया चर्च में खिदमत के काम को सरअंजाम दे रहे हैं। उनके साथ मैं टीम में रहा, ब्रदरन एवेंजेलिकल टीम, और हम इस मुल्क के मुख्तलिफ गाँव और शहरों में खिदमत सरअंजाम देते रहे। प्रेज गॉड। और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना हम किसी ना किसी जगह पर होते थे, हालेलुया। मुख्तलिफ गाँव में, शहरों में, और खुदावंद ने अपनी खिदमत के काम के लिए पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल किया। और इसके बाद अब तक मुख्तलिफ इलाकों में खुदावंद अपनी खिदमत के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। What about now? आजकल कहाँ पे खिदमत कर रहे हैं? I'm working now here. I'm doing ministry work in Cornerstone Community Church. Very Pastor Nabil Riaz is pastor of that church, senior pastor. हालेलुया। पास्टर नबील रियाज। और मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि पास्टर नबील रियाज को भी खुदावंद ने ये रोया बख्शी है कि हम मुख्तलिफ गाँव में, शहरों में जा सकें, और हम अपने चर्च में, हमारी कलीसिया जो सी है वो हमें सपोर्ट करती है। हालेलुया। हालेलुया। और मंथली जो सा है हमने एक फंड रखा हुआ है कि वो हम मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं और कलीसिया जो सी हमें सपोर्ट करती है। प्रेज। और हम उन जगहों पर जा रहे हैं जहां पर कोई नहीं जा रहा, बॉर्डर के एरियाज में और छोटे छोटे गाँव में। और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने अपनी खिदमत के काम के लिए खड़ा किया है, और ना सिर्फ शहरों में बल्कि मुख्तलिफ देहातों और गाँव में भी इस्तेमाल करता है। यकीनन नाज़रीन, खुदा चाहता है कि खुदा अपने कलाम को उन लोगों तक लेकर जाए जहाँ तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा। और खुदा के खादम भाई मौज़म अयूब जैसे खुदा के खादम दूर दराज शहरों में, गाँवों में खुदा के कलाम को और उसकी परस्तिश को लेकर जा रहे हैं। हमारे नाज़रीन बेताब हैं कि वो आपकी इन खूबसूरत परस्तिश को सुने। अगला सॉन्ग कौन सा पेश कर रहे हैं? अगला, हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, हालेलुया। दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत गीत को खुदा के खादम, खुदा के परस्तार भाई मौज़म अयूब से सुनते हैं। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा। दुश्मन नो मार मुकाया ते ओदी कैद विचों सब नू छुड़ाया पाई मौत उते फतह होया तिजे दिन जिंदा मेरे यसु जया सूरमा कोई ना। दुनिया के बादशाह, दुनिया के सिपासलार कौमों को, सल्तनतों को मगलूब करते रहे, उन पर फतह पाते रहे, लेकिन आपके, मेरे, हम सब के यस्सु मसीह नासरी ने मौत और कब्र पर फतह पाई है। उसकी मानिंद कोई नहीं है, उसकी मानिंद कोई नहीं। हालेलुया। हर कोई आखे यस्सु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हालेलुया। आइए सब कहेंगे मिलके, हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे
दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। नाल परी हुई ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए। सुखा नाल परी हुई ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए, ओदी बादशाहीए। सारियां तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। सारियां तो सोना यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। सोने रूप के चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने। हालेलुया। ओदे सोने रूप के चन तारे फिके ने। वो जिसने इन तमाम तर सितारों को, सयारों को, चांद को तख्लीक किया, उनकी रोशनी की चमक कैसी है, और वो जो खालिक है वो कितना पुरनूर होगा। हालेलुया, प्रेज। ओदे सोने रूप के चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने, चन तारे फिके ने। प्यारियां तो प्यारा यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। दुनिया ते कोई नहीं जे, दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा, नासरी दे नाल दा। हर कोई आखे यसु बादशाह जलाल दा, बादशाह जलाल दा। हर कोई आखे यीशु बादशाह जलाल दा, दुनिया ते कोई नहीं जे नासरी दे नाल दा। मेरे अजीजों, हमें एक ही नाम बख्शा गया इस दुनिया पर, और वो नाम यीशु नाम है। ये वो नाम है जिस पर मैं समझता हूँ मेरा ईमान है। ये वो नाम है, जब हम इस नाम के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तो हम ना सिर्फ इस दुनिया पर बल्कि अपने जिस्म पर और अबलीस और उसकी तमाम नापाक कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा के खादम भाई अयूब यहाँ मौजूद हैं और वो इन खूबसूरत गीतों को गा रहे हैं। भाई अयूब, बड़ी खूबसूरत मिनिस्ट्री आपको खुदा ने दी है। खुदावंद आपको कसरत से इस मुल्क में इस्तेमाल कर रहा है, लाखों की तादाद में। जैसे कि आपने बताया कि खुदावंद ने आपको इस्तेमाल किया और आपके गीतों को हज़ारों और लाखों लोगों ने सुना। व्हाट अबाउट नेक्स्ट? आजकल क्या हो रहा है? कोई सीडी लॉन्च कर रहे हैं या फिर
हमारे नाजरीन को या इस पब्लिक को और कोई सॉन्ग्स दे रहे हैं आप? प्रेज़ लॉर्ड। इन दिनों में हम मुख्तलिफ गाँव में नेक्स्ट जैसे कुछ नए इलाके हैं जहाँ पर खुदावंद ने मौका दिया है कि वहाँ पर जा सकें, और नेक्स्ट मंथ्स में हम वहाँ पर जाएंगे। और इसी के साथ साथ अक्टूबर के मिड में यानी कि 15 से लेकर 20 के दरमियान में जैसी है मेरी एक DVD है, उसमें क्रिसमस सॉन्ग्स भी हैं और इसके अलावा दूसरे वर्शिप सॉन्ग्स भी हैं, नूरे अज़ल के नाम से। हालेलुया, नूरे अज़ल के नाम से जैसा है वो CD जैसी है वो बनाई है, और खुदावंद में मैं ये ईमान रखता हूँ कि बहुत से लोग बरकत पाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि आप एक CD लॉन्च कर रहे हैं, और उसमें शायर कौन कौन से हैं? शायर उसमें बहुत बड़े बड़े नाम, मोहतरमा विक्टोरिया पैट्रिक, वेरी गुड वेरी गुड, और इसी के साथ शमीम आलम अजीम, और फिर एक बहुत बड़ा नाम फादर फ्रांसिस तनवीर, और इसी के साथ पास्टर फरीक मसीह, और इसी के साथ एक और पास्टर साहब हैं, पास्टर शहजाद अंसर। बहुत खूबसूरत उनका गीत है, ये गीत जो से हैं उन्होंने लिखे, और खुदा उनका शुक्र है कि ये उस CD में मौजूद हैं। मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि हम जानते हैं हमें वही परस्तिश करनी चाहिए जो खुदा के कलाम के आन मुताबिक है। जैसे कि खुदा के खादम ने इन बड़े शौरा हज़रात का नाम लिया, तो मैं समझता हूँ कि शायरी जब हम बनाते हैं और तैयार करते हैं और लिखते हैं, तो हमारे जो शायर हज़रात हैं उन्हें भी खुदा के कलाम के आन मुताबिक इसको लिखना चाहिए, ताकि हमारी कलीसियाएँ जब उसको गाएं तो यकीनन खुदावंद का अबर और उसका मसा छा जाए। हालेलुया। नाज़रीन को अब आप कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? ये चौथा गीत मेरा बहुत पसंदीदा, और इसे मैंने कंपोज किया, और इसी के साथ साथ जो सा है ये उस CD में भी मौजूद है। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा, मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। वो इसलिए आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यकीनन मेरे दोस्तों, वो इसीलिए इस दुनिया में आया कि वो अबलीस के तमाम कामों को मिटाए और हमें ज़िंदगी बख्शे। आए खुदा के खादम भाई मौज़म अयूब से इस खूबसूरत गीत को सुनते हैं। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा, मसीहा आया है। आए खुदा उनकी परस्तिश को सुनते हैं। रूह की बारिश में नहा, मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा, मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। जो कोड़े खाकर, जो जान लुटाकर, जो खूब बहाकर ज़िबा हुआ, वो फातेह बनकर गुनाह मिटाकर हमें छुड़ाकर जिंदा हुआ। जो कोड़े खाकर, जो जान लुटाकर, जो खूब बहाकर ज़िबा हुआ, वो फातेह बनकर गुनाह मिटाकर हमें छुड़ाकर जिंदा हुआ। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा,
मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गमों को सहता, दुखों को पीता, यूं मरता जीता मसीह चला। शक्ल ना सूरत, लहू की मूरत, खुदाए कुदरत गुनाह बना। गमों को सहता, दुखों को पीता, यूं मरता जीता मसीह चला। शक्ल ना सूरत, लहू की मूरत, खुदाए कुदरत गुना बना। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा। मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तारीफ हो। वो ही जो पान है, वो मेहरबान है, वो पासबा है, वो है खुदा। मेरी तसल्ली, मेरी तशफी, वो मेरी लाठी, मेरा खुदा। वो ही जो पान है, वो मेहरबान है, वो पासबा है, वो है खुदा। मेरी तसल्ली, मेरी तशफी, वो मेरी लाठी, मेरा खुदा। शिफा की बारिश, मसा की बारिश, रूह की बारिश में नहा। मसीहा आया है, नजात लाया है, वो देने आया है हमें शिफा। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलकर कहेंगे एक आवाज से, हालेलुया, 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 हालेलुया। अज़ीज़ नाज़रीन, मेरा ईमान है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और मैं उन तमाम नाज़रीन का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हमें फ़ीडबैक देते हैं और हमें सराहते हैं, हम पे तनकीद करते हैं या फिर हमें अच्छी राय से हमें आगाह करते हैं। आप स्क्रीन पर दिए हुए इन तमाम नंबरों पर हमें रब्ता कर सकते हैं। आपके तमाम सवालात, आपकी तमाम राय जो है यकीनन हम इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और हमें भी बरकत मिलेगी, हमें डायरेक्शन मिलेगी और हम खुदावंद की तारीफ़ करेंगे कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। यकीनन मेरे दोस्तों, अजीज़ों, खुदा के खादम जो हैं वो ग्रां कदर होते हैं। खुदा के खादम भाई अयूब यहाँ मौजूद हैं, मौज़म। और मौज़म, आप बता रहे थे कि किस तरह खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है और कैसे आप सीडी लॉन्च कर रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को, उन दोस्तों को, उन भाइयों और बहनों को
जो परस्तिश से मुंसलिक हैं, जो खुदावंद की इबादत और खुदावंद की परस्तिश से को करना चाहते हैं या फ़न मौसीकी को सीखना चाहते हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? शुक्रिया। तमाम तर भाइयों और बहनों के लिए जो कि इस खिदमत में शरीक हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए एक ये पैगाम मेरी तरफ से ये है कि प्रस्तिश और सिताइश महज मौसीकी का नाम नहीं है। बिल्कुल ठीक। जब तक एक परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश नहीं करता, जब तक प्रस्तिश और सिताइश रूह और सच्चाई से नहीं की जाती, वो महज गाना ही रहता है। अगर आप चाहते हैं कि बहुत से लोगों के लिए आप बायस बरकत बने, तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपने रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करने वाले परस्तार बनना है। तो आप खुद भी बरकत पाएंगे और बहुत से लोग आपके वसीला से बरकत पाएंगे, और आप अपनी मिनिस्ट्री में, इस खिदमत में मौजज़ात को, शिफाओं को और लोगों को गुनाहों से नजात पाते हुए देखेंगे। हालेलुया। अजीज़ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम का वक्त महदूद होता है और ये प्रोग्राम जो है अब अपने अख्ताम की तरफ रवाना है। जाते जाते मैं खुदा के कलाम की इस खूबसूरत आयत को ज़रूर बोलना चाहूँगा। खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस कहता है कि आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदावन की परस्तिश करते हैं तो यकीनन हम इब्लीस और उसकी तमाम नापाक कुव्वतों पर गालिब आ जाते हैं और हर तरह की मुश्किल पर गालिब आते हैं। खुदा ये चाहता है कि हम कायम रहें और गालिब आएँ। इस उम्मीद के साथ कि आप खुदा के कलाम को अपने घरों के अंदर राइज कर रहे हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और इन गीतों को सुन रहे हैं, मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद आपको इन गीतों से बरकत दे रहा है। आप इस प्रोग्राम में अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपका हामी और नासर हो, खुदावंद आपके साथ हो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मसीह यीशु का कलाम जो कि जिंदा है, हमें बताता है कि उसी के मार खाने से हमने शिफा पाई है। वो हमारी खातिर इस दुनिया में आया ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आइए अपने आप को उस मोहब्बत में ढालने की कोशिश करें जो कि यीशु मसीह नासरी ने हमसे की है। बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। एक ज़ाते बेगुनाह को जब, एक ज़ाते बेगुनाह को जब मेरी सजा हुई। बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। कुर्बान हो के अल-मसीह ने दार पर कहा। कुर्बान हो के अल-मसीह ने दार पर कहा। बाप इनको बख्श दे, है बाप इनको बख्श
दे जिनसे खता हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। कोड़ों की मार नुस्खे अक्सीर बन गई, कोड़ों की मार नुस्खे अक्सीर बन गई, बंधन गुनाह के खुल गए, बंधन गुनाह के खुल गए, सबको शिफा हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। रखता है क्यों नेहा सहर कर इस तो तू आया, रखता है क्यों नेहा सहर कर इस तो तू आया, तेरे अमल से ये नहीं, तेरे अमल से ये नहीं तुझको अता हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। एक ज़ाते बेगुनाह को जब, एक ज़ाते बेगुनाह को जब मेरी सज़ा हुई, बख्शिश की कलवरी पे ही कीमत अदा हुई। हाँ